कथा होवे जहाँ, सुर हरि कथा होवे जहाँ। हरे 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। ओम नमः परमहंस
सर्वेश्वर, सर्व सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ शिरोमणि श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा एवं भगवान श्री सीताराम जी की ही अभिन्न स्वरूप योगेश्वरेश्वर शिख पिच्छमौली पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की निर्व्याज अनुकंपा से अपने चातुर्मास के उपलक्ष्य में विगत 58 दिनों से चल रही श्री चित्रकूट तुलसी पीठ के कांच मंदिर के जगमोहन में चल रही अपनी द्वैमासिक भागवत श्रीमद् भागवत कथा के 58वें सत्र में समवेत सभी संतजन विद्वज्जन माताओं बहनों
और सबके शरीर में भगवान ने काल शक्ति का प्रयोग कर दिया। काल शक्ति आ गई। स्वकाल शक्त्या क्षपयश्चरित भुवि कालः कलयतामहम्। ये फिर मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि यदुवंशियों ने संतों का अपमान नहीं किया था। वहां यदुवंशी थे ही नहीं। यदुवंशी नहीं थे। ये वहां की स्थिति है। और भगवान ने ही ब्राह्मणों से श्राप दिलाने, छोटी सी बात पर इतना थोड़ी श्राप दिया जाता है। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी। अरे उन लोगों ने कहा कि इस महिला के गर्भ में क्या है, तो इतना थोड़े इतने कह देते, इसके पेट में तुम लोग कपड़ा बांध के हमको चिढ़ा रहे हो। पर क्रोध में आके कह दिया कि इसके पेट से मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। तो भगवान ने कहलवाया, अब क्या कहा जाए। आज भी देखा जाता है कभी कभी बच्चे विनोद कर देते हैं, तो विनोद का इतना कठिन दंड थोड़े दिया जाता है। हम अपने सामने की घटना बताना चाहेंगे। हमारी जन्मभूमि जो सच्चीपुरम है, उससे 5 किलोमीटर, 5 नहीं कहूँगा मैं, 10 किलोमीटर दक्षिण एक उकनी नाम का गांव है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत के हुए। हमारे समय में भी बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के। पंडित राम शिरोमणि त्रिपाठी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके पिताजी उनको बच्चा त्रिपाठी कहते थे। अच्छा, उनको देवी की सिद्धि थी। विंध्याचल क्षेत्र में आए, तो जाल वाले मलाह ने उनसे विनोद कर दिया। जाल में मछली थी, कहा बाबा इस जाल में क्या है। तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इस जाल में पणिया है। पणिया माने आप जान ही रहे हैं, भैंस का जो बालक पुल्लिंग पुरुष होता है उसको पाड़ा कहते हैं, और भैंस की जो बालिका होती बेटी उसको पणिया कहते हैं। इतना उन्होंने कह दिया कि इसको इस जाल में तुम्हारी पणिया है, और देखा तो सही सही पणिया निकल गई। तब देवी जी ने कहा कि ऐसा मत कहा करो, तुम्हारी बात की रक्षा करने के लिए मुझे स्वयं पणिया का रूप धारण करना पड़ा। पर पणिया है इतना कहा, पर श्राप तो नहीं दिया उन्होंने। इसी प्रकार छोटी सी गलती पर ब्राह्मणों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था।
अब श्राप दे दिया, भगवान ने दिलवाया, क्या करें अब। गांधारी का भी श्राप था। भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात की कथा आप सुन चुके हैं। उद्धव वसुदेव जी का नारद जी से संवाद हुआ, जिसमें भागवत धर्म की चर्चा की। वसुदेव जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि भगवान को पाने का उपाय बताया जाए। देखिए, ये बात मैं बार बार कहता आ रहा हूं, अब हमारा समय दूसरा है। आप न माने में कोई विवश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो अपने पर मेरा अधिकार है, आप लोगों पर तो नहीं है, किसी पर मेरा अधिकार नहीं है, और न मैं अधिकार जमाऊंगा। जो आप चाहें वो करिए, स्वतंत्र हैं आप। पर इतना अवश्य है कि सहज सुहृद गुरु स्वामी शिख, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जेन करहि हित मानी, ते पछताहि अघाई ही अवश्य होई हित हानि। गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो नहीं मानेंगे, उनको तो पछताना है ही है। और हमारा क्या लेना, हम तो जो कुछ करना, जो जितना कार्यकाल हमारा है हम अपना पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि आप मेरे सानिध्य में रहे हैं। छोटी सी बात लेकर आप, छोटी सी बात को लेकर आपकी आध्यात्मिक हानि न हो जाए, डर इस बात का है हमें। तो जो हो रहा है होगा, हम कौन होते हैं रोकने वाले। जब भगवान कृष्ण ही नहीं समझा सके लोगों को, तो हम कौन होते समझाने वाले। क्या करें। हमारे परिकर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वो दिन हमें याद आता है। क्या बताऊं आपको, वो दिन याद आता है। 1984 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय अशोक सिंघल जी, मैं, अवैधनाथ जी और परमहंस जी और 5वें ओम प्रकाश जी, इतने ही लोग उस समय थे जब हम लोगों ने राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ किया था। कथा बड़ी लंबी है, क्या क्या हुआ सभी जानते हैं। उस समय भाजपा के पास केवल 2 सीटें थीं लोकसभा में। हम लोगों ने इतना प्रखर आंदोलन चलाया, तब लोग हमारी बातें मानते थे। आप अभी आज भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश जी, हम की ओम प्रकाश जी का गुरु जी, बुआ जी कितनी याद आती, का इतनी रुलाई आई, क्या कहा जाए। हमके वही तो बात है। बुआ जी की अवस्था उसमें अच्छी थी, युवावस्था में थी, तो हमारे यहाँ 50-50 लोगों का भोजन बुआ जी अकेले बना लेती थी। एक समय था। और बुआ जी को मैं जो कहता था, मुकुंद ऐसा, ठीक है गुरु जी, ऐसा ही होगा।
तो एक स्वाभिमान तो होते ही है भाई। कितने कितने हमने उतार चढ़ाव देखा, पर मन का मुकुंद जाने दिया जाए, क्षमाशीला ही साधव है, तब न हमें तुलसी पीठ बना पाए, नहीं तो कैसे बना लेते। और तुलसी पीठ को मेरी प्रतिभा ने बनाया, हमने विकलांगों के नाम से इसमें एक पैसा भी नहीं लिया है, मेरी सरस्वती ने बनाया इसको। और यदि लोगों को ऐसा हो कि विकलांगों के नाम पर तो मैं न रहूं, विकलांग के नाम पे एक पैसा कोई कहीं से ले आए तो देखें। तो एक समय था हमारा, और हमने विद्यालय भी बनाया, तुलसी पीठ बनाया, विद्यालय बनाया, विश्वविद्यालय बनाया। आज लोग दिव्यांग दिव्यांग मोदी जी चिल्ला रहे हैं। 20 वर्ष पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विकलांगों के लिए कुछ किया जाए। उन्नीस 1996 में हमने यह विद्यालय बनाया, दृष्टिबाधितों और मूकबधिरों के लिए, और 2001 में विश्वविद्यालय बनाया। तो एक समय था, भगवान ने कराया, हमने किया, अब क्या करें। और राम जन्मभूमि के संबंध में हम लोगों ने, जो कि आज राम जन्मभूमि न्यास में वे ट्रस्टी हैं जिनका हमारे आंदोलन के समय जन्म भी नहीं हुआ था, वे आज ट्रस्टी हैं। ओम प्रकाश जी जानते हैं, उनका जन्म भी हमारे समय में नहीं हुआ था, आज वो ट्रस्टी हैं। आज वे ट्रस्टी हैं जिनके महल में संतों के विरुद्ध फिल्म बनाई गई। तो रहे क्या, क्या बिगड़ गया, हमने काम कर दिया। जिनको दीदी माँ कहा जाता है, ऋतंभरा जी को, सबने राम जन्मभूमि के आंदोलन से लाभ लिया, पर कोई बताए, या ओम प्रकाश जी ही बता दें कि मैंने एक पैसे का लाभ लिया हो। उनका भी वात्सल्य ग्राम बना तो उन्होंने लाभ लिया, सरकार ने दी 100 एकड़ जमीन, पर हमने तो किसी से कोई लाभ नहीं लिया। विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी हमने अपने पैसे से खरीदी, सरकार से कोई लाभ हमने नहीं लिया। और अब अवस्था बड़ी हो गई और लोग अनुशासनहीन हो गए। लोगों को मुझसे डर ही अब नहीं लग रहा है। तुम तो चलो अब सरकारें चलाएं। इसे मैं चाहता को दोनों विद्यालय और विषय दोनों सरकारों को दे दूं, मैं भजन करूं, जो जैसा करे वैसा भरे, क्या करूं। हम लोगों ने तो यही सीखा था, हम लोगों ने यही सीखा है, उसका हमें लाभ हुआ कि बड़े जो कह दें वहां फिर हानि लाभ का चिंतन नहीं करना चाहिए। बड़ों ने जो कह दिया, कह दे जाओ। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हमने सीखा यही तो भैया। अब आपका ईगो इतना बड़ा हो जाए कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को भी सुप्रसिद्ध आप करें, तो आप अपना ईगो अपने पास रखें, फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको कुछ नहीं कहना है। सेवक का कर्तव्य होता, हमको आप 10 जूते और चप्पल मारेंगे तो भी हम कोई प्रतिक्रिया आपके लिए नहीं देंगे। तो हम सेवक हैं, सेवक की हमारी कक्षा है, अपनी कक्षा का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो सेवक का वो लगा है विरुद्ध, और संत और भी जगत गुरु, क्या करूं। ठीक है।
माने चाहे न माने, पर हम आपके माता पिता गुरु प्रभु तो है ही। मान न मान मैं तुम्हारा तेरा मेहमान क्यों भाई। इतना मेरे ही बयान ने राम जन्मभूमि के निर्णय की दिशा बदली, पर उस पर भी ट्रस्टियों ने कोई विचार नहीं किया। हमने कहा बहुत अच्छा है, मैं ट्रस्टी रहता तो आज आने जाने में भजन छूट जाता, जाने तो हटाओ। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। क्या करना है, जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं। मंदिर बन जाए भगवान का, हमसे क्या लेना देना। हमारी भूमिका तो नींव के ईंट के समान रही। बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। पर नींव बताती थोड़े है कि मुझे भी देखो। लोग दर्शन बिल्डिंग का करते हैं, नींव का दर्शन कोई नहीं करता। तो उसी प्रकार भैया अब हमारा दर्शन कोई करे चाहे न करे, हमने काम कर दिया और उसका परिणाम अच्छा मिला। और पेपर एक दिन देख लिया हमने, आ गया कि 2024 में 14 जनवरी के दिन ही रामलला जी गर्भगृह में पधार जाएंगे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता, चलो कम से कम मेरे जन्मदिन के दिन भगवान पधारेंगे, अच्छा लगेगा बाबा। पहले हमने 75वां जन्मदिन दिल्ली में मनाने का सोचा था, पर अब हमने बदल दिया विचार, अब अयोध्या में ही मनाएंगे। तो भाई देखो, कोई भी बड़ा कार्य हम करते हैं तो एक मर्यादा तो रखते ही है ना। तो बिना मर्यादा कोई कार्य होता है क्या? सामान्य समुद्र है बेचारा, जड़ जिसे कहते हैं, वो भी मर्यादा में रहता है। नदियों में बाढ़ आती है, पर हमने समुद्र, और समुद्र में कभी कोई जब आए चौपट, जैसे सुनामी आया चौपट कर दिया, पर निरंतर थोड़े बाढ़ आती है। जहां तक उसकी मर्यादा है वहीं तक रहता, चाहे कितना भी पानी बरसे। सागर निज मर्यादा रहे ही। और अभी भी हम बहुत आशान्वित हैं। लोगों ने कहा कि आपकी समर्थित सरकार आई है। हम कहा हाँ आई तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं आई है। क्या करें, हमने काम आप देख लीजिए, कर तो रही है बहुत अच्छा काम। आपने अब तक क्या किया? हमने 8 साल में बहुत कर लिया। लोग सोचते थे कि अरे राम जन्मभूमि का निर्णय आएगा तो क्या होगा, सारे देश टूट पड़ेंगे। भारत पर निर्णय आया और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमने कह दिया था कि 2019 की 6 दिसंबर के पहले निर्णय आएगा, और 9 नवंबर को निर्णय आया। 8 नवंबर तक माननीय उच्चतम न्यायालय के तीनों न्यायाधीश असामंजस्य में रहे कैसे किया जाए। 8 नवंबर को मेरे ही एक मित्र हैं, अभी भी हैं वो, अब तो लब्धावकाश जज हैं, अशोक भूषण जी। वो हमारे जौनपुर के ही हैं। वो अशोक भूषण जी ने रंजन गोगोई से कहा, उस समय चीफ जस्टिस वही थी, कि सर एक बार जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य पढ़ लिया जाए।
फिर अपने लोग निर्णय ले लेंगे। उनके मन में आएगा कि ठीक है जरा देखें। पहले तो उन्होंने सोचा कि देखो बाबा क्या लिखता है। माने बाबा के वक्तव्य की जिज्ञासा ने उनको पढ़ने के लिए प्रवृत्त किया। पहले तो हल्के में ले रहे थे वो कि बाबा ने क्या लिखा हो, क्या कहा होगा, क्योंकि मेरा स्वरूप देखा तो उनको लगा कि एक तो ये बाबा दृष्टिबाधित, और इतना पढ़ा लिखा कैसे होगा। पर जब पढ़ा उन्होंने तब कहा नो 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 नो, ही इज नॉट जनरल बाबा। ये कोई जनरल बाबा नहीं, ही इज स्पेशल कॉर्नेशन ऑफ भगवान राम। तो अंत निर्णय की दिशा बदल गई। जो हम चाहते थे वही हुआ। हम गर्भगृह चाहते थे, मिला। हम चाहते थे कि अयोध्या में विधर्मियों को स्थान न दिया जाए, नहीं दिया गया। सरयू के पार उनको 5 एकड़ जमीन दे दी गई। और आप बताइए, किसी देश ने हमारे पर आक्रमण किया? चूं तक नहीं हुआ। तो काम तो किया ही, और काम होना चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस आप देख ही रहे हैं, बन रही है। अब तो बन गई, फिर चलने भी लगी। उसके शिलान्यास में जब प्रधानमंत्री आए तो मुझे अलग से मिलने आए। जो सत्य है, मैं झूठ क्यों बोलूं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे गुरुजी ही बोलते हैं, गुरुजी अब आपके लायक समाज नहीं रह गया। उनका शब्द ही, इस ट्रस्ट के पचड़े में आप मत पड़े। उनका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी मन नहीं है। अरे काम कर लिया यार। मैं तो मानता हूं इस प्रसंग में मैं कि ओम प्रकाश जी, मैं भरत जी से भी अधिक बड़भागी हूं। क्यों? पहले सुनिए तब ताली बजाई, पर सुन लीजिए क्यों बड़भागी हूं। लक्ष्मण जी की शक्ति लगने के, लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जब हनुमान जी आए अयोध्या में, भरत जी ने उन्हें मार कर गिराया बाण से, और हनुमान जी जब मूर्छा से जगे तो सारा समाचार सुनाया, तब भरत जी को पछतावा हुआ। और भरत जी बोले कि अह दयो मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। अरे विधाता, इस संसार में मैंने जन्म क्यों लिया? क्योंकि भगवान के किसी भी कार्य में मैं नहीं सहायता कर पाया। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब 2 महीने के पश्चात हमारी आंखें गई होंगी, गई तो परिवार के लोगों को क्या कष्ट रहा होगा, वो तो वही जान सकते हैं, वही जान सकते थे। उस दृश्य के देखने वाले में केवल एक बच्चे हैं, हमारे शरीर के बड़े भाई यफो, जो हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। 1 पैसा नहीं लेते, वो तो 1 रुपया भी नहीं लेते। कुछ लोग 1 रुपया लेते और 1 रुपया नहीं लेते। वो बच्चे हैं बस, और कोई तब नहीं रहा। तो मेरे परिवार पर, मेरे भविष्य को लेकर क्या बीती होगी, वो कहना आज कठिन
था कि बालक सड़क पर भीख मांगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने हजारों लोगों का भीख मांगना बंद करवा दिया, करा दिया। आप लोग तो प्रमाण है। आज की गणना करूं तो कम से कम 5000 लड़के ऐसे हैं विश्वविद्यालय और विद्यालय को लेकर जो हमारे यहाँ से पढ़कर निकले और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो देखिए, जब बुआ जी थी वो हमारी सहयोगिनी थी, तब एक अनुशासन था। हम फिर ये बात कहने जा रहे हैं, आग लगे ऐसी जिद को, आग लगे ऐसी ईगो को, आग लगे ऐसे अहंकार को, जहां बड़ों के अनुशासन की भी अनदेखी की जाए। तो हमारा भजन तो नष्ट ही हो गया। हम क्या करेंगे आगे? फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए, हमें नरक में पड़े रहने दीजिए, सबको स्वर्ग दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, कोई अंतर नहीं। जो हो रहा ठीक, पर यह है कि अब काम करने का शरीर में बल नहीं रह गया, और बुआ जी जैसी सहयोगिनी को हमने खो दिया। अतः हमने निर्णय लिया कि दोनों विद्यालयों को सरकार को दे दिया जाए, सरकार चलाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो प्रकृति में आज मैं इतना ही कहने जा रहा हूं कि यदुवंशियों ने जो संतों की हंसी उड़ाई, उसमें मूल यदुवंशी नहीं थे, यही मैं कह रहा हूं। बिभ्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्तकामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेषः। संहर्तुम का अर्थ कल ही मैंने बताया, इसको भूलिएगा नहीं। भगवान ने अपने कुल को समेटने की इच्छा की, मारने की इच्छा नहीं की। जो कुछ हुआ, उद्धव जी को समाचार आ गया कि सब देवता आके भगवान से प्रार्थना करें तो जल्दी चला जाए। भगवान का ठीक है, कल ही आता हूं। कल भादव की पूर्णिमा रही, कल आ जाऊंगा। मेरी कथा भी परसों भादव की पूर्णिमा को संपन्न होगी। भगवान का कल ही आता हूं, चिंता की बात। उद्धव जी ने कहा तो आप मुझे भी ले चलेगा? नहीं नहीं, अभी तुम यहां रहो। वहीं उद्धव जी ने भगवान से गीता जी पूछी, आध्यात्मिक चर्चा की। 7वें अध्याय से 29वें अध्याय पर्यंत उद्धव जी ने भगवान से आध्यात्मिक चर्चा की। अर्थात
प्रसन्न रहता कौन है? प्रसन्न वो रहता है, मस्त वो रहता है जो अपनी हस्ती भगवान के चरण में लुटा देता है। यदि हस्ती आपके पास रही थोड़ी सी, तब आप मस्त नहीं रह सकते। हमको हस्ती भगवान के चरण में लुटानी पड़ती है। थोड़ा सा यार जीवन बचा है, क्या करोगे? मरते सब है, तुम्हें मरना हो, क्या करें? आवश्यक है। लोग बुढ़ाई को बहुत गरियाते हैं। आ गई, इस साली कष्ट देगी। मैं तो बुढ़ाई को गरियाता नहीं हूं। अभी आज ओम प्रकाश जी की पत्नी को देखा, बिमला जी को, उनको भी सुनने में प्रॉब्लम हो गई। हम कह रही बुढ़ाई का प्रभाव पड़ गया। पर मैंने कभी बुढ़ाई को गरियाया नहीं। तो जवानी में देखिए आनंद दोनों होते हैं। जवानी में भोजन का आनंद मिलता है और बुढ़ाई में भजन का आनंद मिलता है। धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति बुढ़ाई में आहार कम कर देता, आहार कम हो जाता है और भजन का आनंद बहुत मिलता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए 24 लोगों का मैं नाम गिना रहा हूं, लोगों के नाम जिनसे मैंने कुछ सीखा। कान नहीं फुकवाया, दीक्षा तो कैसे ली जाती है? किससे किसी सीखा? पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधुर। कितना सुंदर कह रहे हैं। सिंधु पतंगो मधुकृत गज है। क्या सुंदर। मधुहा हरिणो हरिणो मीनो। मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्पः। पूर्णनाभिः सुपेशकृत। 24 नाम बताया। इनसे हमने कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी से सीखा, वायु से सीखा, हमने जल से सीखा, ने आकाश से सीखा 3, जल से सीखा, अग्नि से सीखा 5, चंद्रमा से सीखा हमने 6, रवि माने सूर्य से सीखा 7, कबूतर से सीखा 8, अजगर से सीखा 9, सागर से भी मैंने सीखा 10, क्या सुंदर है। पतिंगा से सीखा जो दिए में जल जाता है
मंगला नामक वेश्या से सीखा। 17 कुरर से, कुरर माने मांस खाने वाला पक्षी, उसे सीखा। अर्भक बच्चे से सीखा 19, कुमारी से सीखा 20, बाण बनाने वाले से सीखा 22, मकड़ी से सीखा 23, और सुपेशकृत झींगुर से सीखा। जो भौरे को लाता है उसको भी झींगुर जैसा बना देता है 24। इनसे हमने सीखा। बताइए सबसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। यहाँ हम कुछ न सीखे हैं, वहां हम कुछ न सीखे हैं, और कहीं भी कुछ जो सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे हैं। बताओ, जीवन को सुधारना तो पड़ेगा। देखिए, आप हम नहीं सुधारेंगे नहीं चलेगा। तब पशु में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? और तुलसी पीठ में तो आपको रहना ही है। आपके हम नहीं सीखे, सुनिए नहीं, इसकी नहीं चलेगा। भगवान की इच्छा। तो देखिए, सबसे सीखा दत्तात्रेय जी ने, अवधूत ने। पृथ्वी ने कहा क्षमा करिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सही न जाए। क्षमा। वायु से, वायु किसी से चिपकता नहीं, इसे संसार में किसी से चिपकना नहीं चाहिए। आकाश से, आकाश के समान गंभीर होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ये सीखा हमने। अग्नि से जो भी लाओ खा लेता, पर उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा से, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, तो जीवन में सबको शीतलता देनी चाहिए। सूर्य नारायण से, सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि सबको कुछ कुछ मिले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और भगवान का आनंद कहते हैं। देखिए, कबूतर से भी सीखा। कबूतर और कबूतरी दोनों थे। ये दोनों चले गए भोजन की व्यवस्था करने। इनके बच्चों को बहेलिये ने जाल में फंसा लिया। कबूतरी देखी, वो भी टूट पड़ी। कबूतर देखा, वो भी टूट पड़ा। कहते हमने सीखा कि जो परिवार में इतना आसक्त रहेगा, उसी प्रकार जाल में पड़ेगा जैसे ये दोनों पड़ गए। देखो,
अजगर से सीखा। अजगर मस्ती में रहता, थोड़ा थोड़ा जो मिला खा लिया, मस्ती में सो गया। जाओ मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मछली से सीखा। मछली क्यों फंस जाता है? केवल उसको महक आती, उसी से आकर्षित हो जाता है। तो संसार के स्वाद में आसक्त होंगे तो वही दुर्गति होगी जैसे मछली की होती है। पतंगे से सीखा। पतंगा दीपक पर आके ससुरा जल जाता है। इसी प्रकार भगवान को छोड़कर संसार का रूप देखेंगे, जली जाएंगे। आजकल के लड़के करते क्या? सीरियल देख के यही करते हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि तुम जिसके रूप पर मर रहे हो, आधी आधी रात तुम सोते नहीं हो, वह हीरोइन तुमको जानते कि नहीं जानते भी भगवान जाने, तुमको घास भी नहीं डालेगी वो। क्या बताऊं आप? कभी कुछ संत लोग कुछ ऐसी बात करते बहुत हंसी आती है। अब बोलूंगा तो ये नाराज होंगे, संत भी आज करके संत भी सामान्य नहीं रहे। अब मुझको व्यक्तिगत कोई बता दे, आज तक मैंने कभी टीवी देखा हो, कोई बताए? मेरी गाड़ी में लगा था तो भी तुम्हारी बुआ जी जीवित थे, तभी मैंने चलने नहीं दिया। अब टीवी देखो कि भजन करो? टीवी देखना है तो गृहस्थ तो दोनों करते ही है। टीवी बीवी गृहस्थ के बाद दोनों रहता है। कहते गुरु टीवी की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बड़ी हंसी आई। यार क्या बताऊं, भगवान की लीला है, सब सहन करना पड़ता है। पतंगो मधुकृत। भंवरे से सीखना चाहिए। भंवरा अनेक पुष्पों का रस लेता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों का रस लेना चाहिए। क्या आनंद है। हाथी से सीखना चाहिए। हाथी को स्पर्श का बहुत बड़ा रोग होता है। और जंगली हाथी को जब पकड़ा जाता हो, एक हथिनी बना दी जाती कपड़े की, उसको लग रहा है हथिनी है, उस पर जो टूट पड़ा त्यों उसको पकड़ लिया जाता है। असत स्पर्श नहीं करना चाहिए। मधुहा। जो मधु बनाते उनसे सीखना चाहिए। तो मधुमक्खी को बड़ा भगाकर धीरे धीरे जहां वो लगाए रहती है मधु वाला जाला, वृक्ष से मधु निकाल लेता है वो। हरिण से सीखना चाहिए। हरिण स्वर के मुंह में मर जाता है। बीणा बजा दिया, उस सुनने लगा, तब तक बहेलिए ने उसको मार डाला या पकड़ लिया। भगवान कृपा।
और मधुहा हरिणो मीना, मछली की बात मैंने बताई थी कि मछली में स्वाद होता है, इसलिए वो बेचारा स्वाद के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। पिंगला, जनकपुर में की पिंगला थी, वेश्या थी। वहां लिखा है विदेहेषु, बुरा मत मानेगा, अवध में कोई नहीं थी, इससे बुरा मत मानेगा। वो रूप बनाकर बाहर भीतर कर रही थी, दिन भर से कोई आया नहीं उसके पास। आधी रात हो गई, उसे कहा राम 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 राम। यही मनोहार यदि भगवान से करती तो कल्याण न हो जाता। अब भगवान से भजन करूंगी, आग लगी, भगवान से प्रेम करूंगी। अब संसार के संतम वसंतम रमणम रतिप्रदम, अरे हमारे हृदय में परमात्मा, उनको छोड़ करके मैंने इस संसार के कामुकों की इच्छा कर ली, पूरा जीवन मैंने नष्ट कर डाला। तो दिव्य कर दिया भगवान ने। कुरर से सीखा, आमिष मांस से। तो मांस के टुकड़े पर न लोगों को लोभ होगा, जब मांस रहेगा नहीं तो लोभ कैसे होगा। इसे मांस से हमें दूर रहना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, मसूर और अवैध मैथुन, इन पांचों से दूर रहना चाहिए। हमने क्यों मछली का विरोध किया? मछली का विरोध करता हूं और मिथिला में जाता हूं तो विशेष विरोध करता हूं। क्योंकि वहां के लोग मछली खाते हैं। इसे विरोध करता हूं। मछली खाना बहुत, मांस खाना उतना खतरनाक नहीं जितना मछली, क्योंकि मछली सभी का मांस खाता है, उसको लोग खा जाते हैं। तो मछली खाने वाले को तो सब सर्व मांस भक्षण का पाप लगता है। क्या कहा जाए? अर्भक, छोटे बच्चे से सीखा मैंने। बालक अपने तरंग में रहता है, किसी से न राग न द्वेष। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने तरंग में रहना चाहिए। कुमारी से सीखा। एक कन्या थी, युवती कन्या, उसको देखने बहुत से लोग आए। उस दिन उसके माता पिता नहीं थे, तो उनके स्वागत के लिए वो स्वयं भोजन बना रही थी। चूड़ियां बहुत सी पहन रखी थी और खन खन स्वर होता था। सोचा कि पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे। तो चूड़ियां धीरे धीरे तोड़ती गई। दो रखा, फिर भी खनखनाहट रही। कहा इसको भी तोड़ दो, एक के बचने दो। तो ये सीखा
कि भजन करने वालों को बहुत लोगों की भीड़ में नहीं रहना चाहिए। बासे बहुनाम कलह, ठीक। इसके बाद सरकृत, बाण बनाने वाले से सीखा। वो बाण बना देता है, बाण का प्रयोग करने वाला क्या करेगा, उससे क्या लेना देना। इसी प्रकार काम हमें कर लेना चाहिए और उसका प्रयोग करने वाले क्या करते वो जाने, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सर्प, सांप से सीखा। सांप कभी अपना घर नहीं बनाता। सांप को कभी घर बनाते आपने देखा है? दूसरे के घर में मस्ती में रह लेता, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाता। संत को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे जहां रहने को मिल गया रह लिए, नहीं मैं चलो भाई राम राम सीताराम चलते हैं, दूसरे चलेंगे। मकड़ी से सीखा हमने। मकड़ी जाला बनाती, स्वयं निगल जाती है। इसी प्रकार संसार की व्यवस्था बनाओ, मकड़ी की भांति समेट करके चल दो, भजन करो। सुपेशकृत, झेंगुर से सीखा। झेंगुर भंवरे को लाता है और इतना अपने संग से प्रभावित को उसको भी भंवरा बना देता है। भंवरे को भी झेंगुर बना देता अपने स्वर में। इसी प्रकार हमको भगवान का इतना भजन करना चाहिए कि हमारा जीवन भगवानमय हो जाए। बहुत अच्छा कह रहे हैं। अब लाओ जल लाओ। भगवान कह रहे हैं कि देखो, प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपनी वाणी से भगवान को गाते रहें। क्यों? बहुत सुंदर श्लोक है। कहते गाम दुग्ध दोहाम सतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत् प्रजां च वित्तं त्वतीर्थीकृत भावाचम हीनां मया रक्षति दुख दुखी। भगवान कहते हैं उद्धव, गाम दुग्ध दोहाम,
यहाँ गऊ के रखने से तात्पर्य नहीं है, जिसकी दोहन शक्ति समाप्त हो गई। हमारे यहाँ एक गाय है गौशाला में, अब 20 बालक उसने दिए, हमने देखा हमारे सामने। यदि कोई कहे कि अब ये फिर दूध देगी तो उसको दुख होगा। यहाँ ये नहीं कह रहे कि गाय को निकाल दिया जाए, गाय को पाला जाए पर उससे दूध की अब आशा न की जाए। असतीम च भार्याम, जैसे दुष्ट स्त्री की रक्षा करने से कष्ट ही होगा। देहम पराधीनम, पराधीन शरीर कष्ट ही देगा। असत प्रजाम च, और नालायक बेटा कष्ट ही तो देगा और सुख देगा थोड़े ही। और वित्तम तो तीर्थीकृतम, और बिना दान का धन, बिना दान का धन। एक घटना मैं बता रहा हूं आज। पहले ओम प्रकाश जी के यहाँ हम इनके विवाहों पर हमें जाया करता था, इनके बेटों के विवाहों में। इन दोनों थोड़ा कोरोना भी हुआ और ये भी कुछ परेशान रहे, हमारा संपर्क इनसे नहीं रहा। उन्नीस 1996 की घटना है, 95 जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब की घटना है ये। दिल्ली में मैंने कुछ बोला, मेरी कथा चल रही थी, मैंने बोल दिया कांग्रेस के विरुद्ध जो कुछ था, अभी बोलता हूं। मैंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी सुंदर फर्स्ट क्लास के बंगले में और हमारे रामलला भी टेंट में, उनको इतना क्रोध आया, पर विवेक नहीं हुआ उनको ये लगा कि जगत गुरु जी भी पांडाल में ही रहते होंगे। तो मैं पांडाल में क्यों रहूंगा, मैं तो था एक स्थान पर, इन्हीं के एक संबंधी थे उन्हीं के घर में, पर हमारा सिंहासन था, पूरे पांडाल को उन्होंने आग लगवा दी। आग लगा दी, सब कुछ जल गया, सिंहासन भी जल गया। हमने कहा ठीक है, मेरा सिंहासन जला तो बेटे अब तुम्हारा भी सिंहासन जलेगा। उनका भी सिंहासन जल गया। उस समय ओम प्रकाश जी ने तुरंत 3 महीने के अंदर चांदी का नया सिंहासन बना दिया। ये सब हमारे पुराने परिकर हैं। अब आप कहें विकलांगों के कारण सिंहासन मिला होगा तो आपको, तो भ्रम है आपको। मेरी सरस्वती थी, मिला। तो कौन कष्ट देता है? बूढ़ी गाय दूध की अपेक्षा करने पर कष्ट देगी। पालन करो ठीक है, पर उससे ये अपेक्षा मत करो कि दूध देगी, हम उसी से रबड़ी बनाएंगे और मलाई बनाएंगे। दुष्ट पत्नी कष्ट देगी, पराधीन शरीर कष्ट देगा, नालायक पुत्र कष्ट देगा, बिना दान दिया हुआ धन कष्ट देगा। अब इन्होंने सिंहासन बनाया, तभी उन्होंने बताया कि इनकी फैक्ट्री में आग लगी, नुकसान तो बहुत हुआ पर कोई मरा तो नहीं। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा थी।
उसी प्रकार भगवान करें कि मेरे गुणगान से विहीन वाणी कष्ट देगी। बहुत कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे क्या नाम वो उद्धव जी ने कहा आपको, अब तो आप वो लोग पधार रहे हैं, पर एक बात बताइए, यहां आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सब कड़वा ही कड़वा लगा क्या आपको? उद्धव बहुत भावुक, आपका संयोग देखिए भगवान, जन्म लिया तो पूतना का जहर पीना पड़ा, अब आज जा रहे हैं तो अपने कुल की दुर्दशा देख के जा रहे हैं आप। कोई बच ही नहीं रहा है, तो क्या सब कुछ कड़वा ही कड़वा आपको लगा? भगवान ने कहा इस संसार में सब कुछ कड़वा ही लगा, पर एक वस्तु बहुत मीठी लगी। वो क्या था? कहते वो था सत्संग। वो था नमार नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्मयेम च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। भगवान कह रहे हैं कि मुझको जोग नहीं बस में कर सकता, सांख्य नहीं, धर्म नहीं, तीन स्वाध्याय नहीं, तपस्या नहीं, त्याग नहीं, 6 इष्टापूर्त नहीं, दक्षिणा नहीं, 8 योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, 8 व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि। मुझे व्रत नहीं संतुष्ट कर सकते, यज्ञ नहीं संतुष्ट कर सकते, छंद नहीं। आरती निगारा यज्ञ नहीं, व्रतानि छंग्यास्तंग तीर्थानि नियमायमा, तीर्थ नहीं, नियम नहीं, यम नहीं। फिर आपको प्रसन्न कौन करता? आपको संतों का संग, यथा वरुन्धे सत्संग सर्व संगापहो हि माम्। एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिसको निर्बहन जी जानती हैं, वो उनको गुजरात में एक मेरी मित्र वक्ता थी, बड़ी अच्छी थी, प्रचार कम था पर अच्छे बहुत थे वो। नहीं, नवीन चंद जी महाराज अच्छी थी। नवीन चंद्र जी महाराज का निधन हुआ, लंबी अवस्था के पश्चात निधन हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था धीरजबा, अब शायद वो भी नहीं रही, अब तो नहीं रही, अभी नहीं रही, ऐसा समाचार मिला है। रतनपुर में रहती थी। तो आई मुझे मिलने,
एक बात उन्होंने कही जो बहुत अच्छी कही। बड़े बड़े बेटे उनके, कहा गुरुजी मेरे पति के चले जाने का मुझे कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े हो गए थे, कोई बात नहीं, वृद्धावस्था थी, बेटे बेटी सब बड़े हो चुके थे, पर उनके अभाव का केवल एक कष्ट है कि अब मुझे सत्संग नहीं मिल पाता। ये बात मुझे बहुत मेरे मन पर बहुत दिखो। कहा गुरु जी मुझे सत्संग नहीं मिल पाता। परसों मेरी कथा संपन्न हुई थी, मुझे फिर कथा मिलेगी, कथा के बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर 13 से मेरी कथा है। पर इन 2 महीनों में जो मुझे आनंद आया, अब मुझे 2-4 दिन से रुलाई आ रही, एकांत में बहुत रोता हूँ, करी राम जो सीताराम जी के सामने जो सत्संग में आनंद आता था वो अब नहीं आएगा। राम जी ने, कबीरदास जी एक बात कहते हैं, अंतिम छंद है उनका, कहा कि राम जी ने बुलावा भेजा तो मुझे रुलाई आ रही है। राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोई। रोने लगे कबीरदास जी। राम जी ने कहा क्यों? अरे कहा जो सत्संग सुख जगत में वह बैकुंठ न होई। इस जगत में जो सत्संग का सुख है वो बैकुंठ में नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा कर तो भगवान ने बहुत उदाहरण दिए। सत्संग से सब कौन नहीं, किसका जीवन नहीं धन्य हो गया। बृषपर्वा, बलि, बाण, हनुमांश्च विभीषण हैं। विभीषण कहते सत्संग के ही कारण गोपियों ने मुझे प्राप्त कर लिया। सत्संग से क्या नहीं हो जाता। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। सत्संग जीवन को बदल देता है। हाँ सुने कोई तब। अब हमारी कथा होती, हमारे विद्यार्थी नहीं सुनते तो हम क्या कहेंगे? अब डंडा लेके थोड़ी संग, ठीक है जाओ। हम कुछ सुख मिलता है, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। भगवान को गाने से जो सुख मिलता कहीं मिलता थोड़े। क्योंकि गाने से अब हमको चिंता नहीं है। हमको चिंता नहीं है कि हमको क्या करना है। हमारी बुढ़ोती ठीक है, हमने संभाल लिया। कल युग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। अब मेरा सामर्थ्य तो नहीं मैं कोई सेवा करूं भगवान की, यही सेवा करता हूं। हाँ इतना करता हूं
जो भगवान की कथा करते हो, हमें किसी के मुंह देखे, कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, केवल भगवान तो भगवान बस। तो हमको तरने में कोई चिंता संदेह ही नहीं है। अपना आनंद है। अब तो भजन बहुत बढ़ा भी दिया। पहले 1 लाख करते थे, अब 2 लाख बढ़ा दे के आग लगी। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, बस्ती में जाओ, जिसको जो करना करो यार। जब तक मैं तुलसी पीठ को रोटी देता रहूंगा, चिंता की बात नहीं, खाओ पियो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। 11 बजे तक कोई डिस्टर्ब मत करो। 4 बजे से लेकर 11 बजे तक में 2 लाख भजन हो जाता है राम नाम का, बस ठीक है। तो भगवान बहुत अच्छा कह रहे हैं। रामेण साकम मथुराम प्रणीते कहते हैं कि उद्धव, जब क्रूर बलराम जी के साथ मुझे मथुरा लाए तो मेरी भक्ता गोपियों ने मेरे इतना रोया, धन्य हो गई, मेरा चिंतन करते करते धन्य हो गई। ऐसा आनंद उनको मिला, ऐसी गति उनको मिली जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, केवल सत्संग से। बहुत सुंदर कह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि भक्ति पदार्थ क्या है? कैसे जाना जाए इस व्यक्ति के मन में भक्ति है? कबा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रोदित्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करते करते जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, चित्त पिघल जाता है, जो निरंतर रोता है, कभी कभी हंसता भी है, और जो लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर में गाता है और नाचता है, ऐसा मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति सारे संसार को पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बहुत अच्छा कह रहे हैं। उद्धव जी ने जिज्ञासा की कि आपकी भक्ति आती कब है, कैसे आए? भगवान की कोई ये मंडी की सब्जी थोड़ी है,
एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसी घटनाएं व्यक्ति को बहुत प्रभावित करती हैं। और सत्य घटना है, लगभग 25-30 वर्ष की पहले की घटना है। एक नवविवाहित दंपति क्रूज की यात्रा कर रहे थे। ये भी एक प्रकार का फैशन आजकल चल गया है। क्रूज माने हाँ, वो पानी वाले जहाज में चल रहे थे। पति पत्नी दोनों थी, बहुत लोग थे। जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, और सागर भी ज्वार की स्थिति में था। बड़ी बड़ी तरंगें छोड़ रहा था, लहरें। जहाज बार बार करवट बदलता रहा, अफरा तफरी मच गई। सभी लोग चिंतित हो गए, अपना अपना सामान की रक्षा कर सोचने लगे, जबकि कोई रक्षा कर नहीं सकता था उसमें। तो जो नव विवाहिता पत्नी थी अपने पति से बोली कि तुम बैठे हो, ये देख रहे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो बोलती गई, चुप ही ना हो। पति के हाथ में था रिवाल्वर, छोटा वाला। उसने गोली भरी और अपनी पत्नी के बक्से पर, छाती पर तान दिया। फिर भी उसको डर नहीं लगा, बोलती गई। थोड़ी देर के पश्चात जब मौसम शांत हुआ तो जहाज चलने लगा। तो पति ने कहा, ये बताओ, तुम्हारे सीने पर मैंने बंदूक तान दी थी, फिर भी तुम क्यों नहीं डरी? ये बताओ पहले। उसने जो उत्तर दिया बहुत अच्छा था। पत्नी ने कहा कि मुझे विश्वास था कि तुम किसी भी मूल्य पर मुझ पर गोली नहीं चला सकते। ये मुझे, पति ने कहा, जब तुमको सामान्य पति पर इतना विश्वास था कि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते, तो जो सबके प्राण पति है उस पर मुझे विश्वास नहीं क्या? तो जो सबके प्राणपति हैं मुझ पर मुझे विश्वास था कि सबके प्राणपति मुझको डूबने नहीं देंगे। तो भगवान का आनंद, क्या प्रश्न किया? यही कि भक्ति लाई कैसे जाए। तब कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः।
कहा देखो, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। नृदेहम सुकल्पम सुदुर्लभम नृदेहम सुकल्पम गुरु कर्णधारम प्लवम सुलभम। अनुकूलेन मया समीरितम इदम निर्देहम सुलभम यदि पुमान न तरेत, यदि पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ये मानव का जो शरीर है ना, ये भवसागर को पार करने के लिए बहुत बढ़िया बेड़ा है, जहाज है। ये क्या है? जहाज है। हमें सुलभ हो गया है। और सुकल्पम बहुत दृढ़ जहाज है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं नष्ट कर सकता? बोले गुरु कर्णधारम, क्योंकि गुरुदेव इसके खेवैया हैं। कौन है? गुरुदेव इसके खेवैया हैं, केवट हैं, कर्णधार हैं। और अनुकूलेन नभस्वता मया, कृपालु मुझ वायु के द्वारा सही दिशा में ले जाया जा रहा है। गुरुदेव जब खेने लगे तो मैंने कृपा कर दी, वायु भी गड़बड़ नहीं है। झकोरे को रोक दिया मैंने, जिस दिशा में जाने से पीछे से मैं ठेद रहा हूं। इतने पर भी यदि मानव शरीर पाकर, गुरुदेव जी को पाकर, मेरी कृपा पाकर यदि कोई संसार सागर से न तरे, तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। नर तनु भव बारिधि कह बेरो, नर तन भव बारिधि कह बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साग सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। जेन तरहि भव सागर नर समाज अस पाए। ते कृत निंदक मर्दमती, आत्माहन गति आत्माहन गति। इस प्रकार बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।